हेलो बच्चा साहब, आप लोग कैसे हैं? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम जोरदार चल रही पढ़ाई। तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट। ये उम्मीद से आपको जो है ना लगे रहना है, राइट। इतना खामोशी से आप जो है ना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए कि आपकी सफलता क्या मचा दे, भौकाल मचा दे। शोर तो सब मचाते हैं, आपको क्या मचाना है? भौकाल मचाना है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इससे पहले वाले जो जितने सारे वीडियोज आए, इससे पहले लगभग 8 वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं वेक्टर वाले सीरीज पे, है ना। तो ये वेक्टर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपन नेक्स्ट अभी जो करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर करेंगे। कैसे दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ को देखना है ना। इसके बाद अगर किसी को वेक्टर में दिक्कत है तो मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको जो है वेक्टर से रिलेटेड, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से कर पाओगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छे से स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है द फाइनल कस्ट यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ, है ना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनता है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मोटिवेशन थोड़ा बनता है कि और ज़्यादा उस पर काम किया जाए, ना। हालांकि मैं काम तो कर रहा हूँ आपके लिए, है ना, ठीक है। जहाँ तक कंटेंट की बात है, कंटेंट जो है ना, आप मेरा कंटेंट उठा लो और कोटा के कोई भी इंस्टीट्यूट का कंटेंट उठा लो, है ना, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, वहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई करी है और मैंने एनआईटी में एडमिशन लिया और अपना बीटेक कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, राइट। तो कंटेंट में आप जो है ना डाउट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कंटेंट जो है एकदम पूरा समझो कि कोटा जैसा प्योर चीज़ें आपको मिल रहा है, राइट, इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट तो करो। कितना बोलता है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन, है ना। अच्छा, कोई स्केलर से यदि आप किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हो, है ना, सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग सम स्केलर इनटू वेक्टर, है ना, तो ये हमेशा आपको कौन सा क्वांटिटी देगा? वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज यू विल गेट ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। दूसरा तरीका है कि मल्टीप्लिकेशन का, वेक्टर में आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर से, तो इसमें दो केसेस बनते हैं। वेक्टर को मल्टीप्लाई करते दो केसेस बनता है। एक तो केसेस देखो, इसको मल्टीप्लाई किया, इसके दो केसेस बने। एक केस को अपना बोलते हैं स्केलर, दूसरा बनता है वेक्टर। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ना वो आफ्टर जो मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आएगा या तो स्केलर हो सकता है या तो वो वेक्टर हो सकता है। इसी को अपना बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसी का नाम है और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसका नाम जो है वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन। और इसी को बोलते हैं लोग क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल आप देखें, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, जैसे कि वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है ना, ये होता है फोर्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो ये क्या मिला? दो वेक्टर को, ये डिस्प्लेसमेंट डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एफ है फोर्स वेक्टर, ये है डिस्प्लेसमेंट, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, एन एफ है फोर्स। तो देखो दो वेक्टर क्वांटिटी को आपने क्या किया? डॉट, इसको क्या पढ़ते हैं? डॉट, है ना। तो दो वेक्टर को आपने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन इस तरह से किया, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो या स्केलर प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया अपने पास? वर्क आया, जो वर्क एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये फोर्स है वेक्टर एंड दिस वन इज ऑल्सो वेक्टर, ठीक है ना, ओके। इसमें एग्जांपल जैसे कि मैं एक टॉर्क की बात करूं, टॉर्क क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर जो उसका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेक्टर है ना, और ये कौन सा आया? ये भी आपका आया वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। तो इसको क्या पढ़ते? क्रॉस,
ये हो गया डॉट, ये हो गया क्रॉस। तो वेक्टर को, यदि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो स्केलर जो आता है उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जो वेक्टर आता है उसको वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो चलिए, है ना, इसमें दो चीज़ आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर, ये तो हमेशा वेक्टर ही आएगा, है ना। जैसे इसकी अगर एग्जांपल मैं दूं, एक वेक्टर है, लेट से पी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। अपने को चाहिए x p वेक्टर और x की वैल्यू लेट से 2 है, तो क्या हो गया, 2 से सिंपली मल्टीप्लाई हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो ये कितना आ जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ये एक्स पी वेक्टर का वैल्यू हो गया, राइट। तो देखो वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी आया, है ना, ठीक है। तो अभी जो इस वाले लेक्चर में स्पेसिफिकली मैं ओरिएंटेड रहूँगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना, ठीक है। ये वाला अपन स्टार्ट करते हैं, छाप लीजिए आप लोग, पॉज करके छाप लेना। देखिए खुद का नोट बनाइए जो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कई बच्चे नोट खुद का नहीं बनाते हैं और यूट्यूब पे कमेंट करते रहते हैं कि किधर से पढ़ें, क्या पढ़ें, है ना। कहीं से भी पढ़िए, है ना, बहुत सारे टीचर्स हैं ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सर्टेन जगह से ही पढ़ना है ना, बहुत सारे टीचर हैं। टीचर का देखिए काम है आपको जो है ना एक राह दिखाने का, है ना, बाद में कि काम तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, टीचर का, मेरे ख्याल से टीचर का योगदान जो है ना आपके स्टडी में 10% होता है ना। 90% आपको खुद से करना होता है, ठीक है ना। 10% ही टीचर आपको ना बता सकता है ये कर लो वो कर लो, करना तो आपको ही अल्टीमेटली, ठीक है ना, हर जगह। ये लेटर ऑन मैं भी रियलाइज़ किया, मैं अभी जब कोटा में पढ़ता था, एक अन्ना सर कर थे, है ना, वो पढ़ाते थे, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि देखो बेटा 10% तो अपन मैं कर देता हूँ, आपको 10% भी वो काफ़ी बोल दिया, है ना, बाद बाकी 90% आपको करना पड़ेगा, है ना। बहुत पॉपुलर टीचर है ना, अमरनाथ आनंद करके, ठीक है। तो चलिए अपने को स्टार्ट करते, स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो अन्ना सर से तो पता ही होगा कि कितने स्ट्रिक्ट टीचर थे। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, ओके। तो आपके पास दो वेक्टर है ना, लेट्स से वी आर हैविंग वेक्टर ए, ऊपर ले लेते हैं वेक्टर बी, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर ए, इसके बीच में थीटा एंगल है, इसके बीच में थीटा एंगल है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का यदि आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये कितना आता है, ये आता है ए वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू इसके बीच का एंगल जो है उसका कॉस कंपोनेंट, मतलब कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाता है डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो क्वांटिटी आई एक एक स्केलर आया है ना, ये एक नंबर है, एक मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट, ओके। इसके कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं, स्पेशल केसेस, जैसे मैं बोलूँ थीटा इक्वल्स टू, अगर 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री हो गया तो ये तो 0 डिग्री इस पे सो गया है, इस पे सो गया, तो मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, ए वेक्टर इसी डायरेक्शन में और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा अपने पास डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू, कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगा 1, तो यह आ जाएगा ए बी, ठीक है ना, ये ए बी आ गया। अगर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, 180 डिग्री है तो मतलब ए वेक्टर इधर की तरफ जा रही है और बी वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, दोनों के बीच में थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी
कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू -1, क्या आ जाएगा -a इंटू बी, निगेटिव हो जाएगा एक दूसरे के, है ना। ये देखो मैक्सिमम वैल्यू ये दिया, ये क्या हो गया मिनिमम वैल्यू। अच्छा तीसरा, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री हो, मतलब दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा सिंपली। कॉस ऑफ यहाँ पर क्या रखेंगे 0 डिग्री, तो यह आ जाएगा 0। ओके, अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आता है पॉजिटिव में। देखो ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन ये 90 डिग्री होता है तो उसका वैल्यू निगेटिव में आ गया, है ना, दिस वैल्यू इज इन निगेटिव। अगर लेस देन होता है तो हमेशा क्या आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कॉस ऑफ जो थीटा है, थीटा लेस देन 90, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। सिमिलरली थीटा की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा लेस देन 0, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका कुछ स्पेशल कोस, थीटा का अलग अलग वैल्यू रखो आप, है ना, अलग अलग चीज़ें आएगी। अच्छा ये चीज़ का है ना यूज भी किया जाता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का, ये आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री ये इंपॉर्टेंट केस है टू चेक ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है नहीं, ऑर्थोगोनल है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है ये। अगर ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब दो वेक्टर क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन 90 डिग्री वाला, है ना। देखिए आप समझ लिए, तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर सा लेक्चर है ना। तो ये हुआ इसकी कहानी। अब इसमें कुछ इसमें इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेड नहीं, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट लगा, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देखो जानने चाहिए, है ना। जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, है ना, ओबे, ऐसे लिखे, इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, लॉ नहीं लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कहता है। जैसे कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो आप इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बिना किसी रोक टोक के लिख सकते हैं, है ना। इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। अगर कुछ इस तरह का वेक्टर है, ए वेक्टर है, उसी के सेम वेक्टर के साथ यदि आप डॉट करवाते हैं तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर और ए वेक्टर सेम वेक्टर है, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम ही होगा। सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, है ना। अगर सिमिलर वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है, ए स्क्वायर के बराबर। ओके, नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट
is used to find angle between टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना। जैसे कि ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, इसके बीच में कितना एंगल है, लेट से अभी अल्फा एंगल बोल देता हूँ। तो आप कैसे लिखते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये आपका आ जाता है डॉट प्रोडक्ट, मतलब कॉस ऑफ अल्फ़ा का वैल्यू। अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है तो कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, राइट। तो ये सब चीज़ जो है ना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ बेसिक बातें है ना, कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे अब कुछ सुंदर सुंदर सा क्वेश्चन कर लेंगे। बिना क्वेश्चन का तो फिर मज़ा नहीं आता है ना, क्वेश्चन तो करना पड़ेगा भाई मेरे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करेंगे। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, इट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर इन दिस डायरेक्शन। तो अपने को वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना है, फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, है ना। तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, W इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, है डॉट प्रोडक्ट है तो क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ डी, इसके बीच में कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड है 20, डी का मैग्नीट्यूड है 10, कॉस ऑफ 53 डिग्री, कॉस ऑफ 53 डिग्री। और ये ट्रायंगल में बताया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रायंगल। ये यदि 53 डिग्री एंगल है, ये 37 डिग्री एंगल है, तो ये कितना 90 डिग्री एंगल है। तो ये 37 के सामने क्या हो जाएगा, तो 3 और 53 के सामने 4, तो ये क्या आ जाता है 5। अब देखिए अपने कौन सा निकालना है, कॉस ऑफ 53 डिग्री, तो कॉस ऑफ 53 डिग्री 3 के सामने 3 और जो मैक्सिमम 53 है तो उसके सामने 4, कॉस ऑफ 53, ये ऐसे याद रखना, 3 के सामने 3 रखते हैं और बाद बाकी 53 के सामने 4, तो ये तो 5 हो ही जाएगा। कॉस 53 डिग्री बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, बेस इज 3 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस 5, तो 3/5, तो 200 इंटू 3/5, ये आ गया 440, ये 120 जूल 120 जूल आ गया आपकी एनर्जी, वर्क डन बाय दिस फोर्स। मस्त चल रही वीडियो, ओके, स्टिल इट इज़ गोइंग वेरी वेल। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इफ वेक्टर is perpendicular to vector B which their magnitude is 2i cap minus 4j cap plus nk cap. Find value of n. n की वैल्यू कितनी होगी, तो ट्राई कीजिए आप, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए।
तो दो, अब देखो परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर देखते हैं, चमकना चाहिए आपको, है ना, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर का जो है ना डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, है ना। तो ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिंपली क्या कर देना, अपने को जीरो कर देना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस 4j प्लस n k। ठीक है। अच्छा, ये आपको डॉट प्रोडक्ट तो पहले आना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे बता दूँ एक ये कॉन्सेप्ट, ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फिर जाके इसको कीजिएगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, तब फील आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, है ना। तो मैं बताया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये एक्स डायरेक्शन में i, वाई डायरेक्शन में j और z डायरेक्शन में k होता है ना। तो अगर आप i डॉट आई करते हो तो क्या हो जाएगा, i का मैग्नीट्यूड फिर i का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ i डॉट आई है, मतलब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो ये यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, ये भी मैग्नीट्यूड 1, कॉस ऑफ 0 डिग्री 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली जे डॉट जे, इसका भी 1 1 और कॉस ऑफ 0 डिग्री, इसका वैल्यू 1। के डॉट के, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो जो सिमिलर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 के बराबर, है ना। आई डॉट आई जे डॉट जे 1, के डॉट के, ये 1 आएगा। लेकिन यदि डिसिमिलर के साथ आप इसका डॉट प्रोडक्ट करवाओगे, है ना, डिसिमिलर वेक्टर, अगर मैं आई डॉट जे करवाता हूँ, आई डॉट जे मतलब आई तो इस डायरेक्शन में है, आई तो इस डायरेक्शन में है और जे इस डायरेक्शन में, इसके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। इधर आई इधर जे, इधर आई और इधर जे, तो कितना आ जाएगा ये, आई का 1 फिर जे का मैग्नीट्यूड 1 कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो डिसिमिलर के साथ जो भी करवाओगे आप डॉट प्रोडक्ट, उसका वैल्यू क्या आने वाला है 0, है ना। जैसे आई डॉट जे का वैल्यू 0, जे डॉट के का वैल्यू 0, के डॉट आई का वैल्यू 0। डिसिमिलर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 और सिमिलर के साथ डॉट प्रोडक्ट वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको पहले बचा लो, फिर जाकर आप ये वाला क्वेश्चन पाना, है ना। अच्छा, इसका तो डॉट प्रोडक्ट होना है 0, ठीक है ना। अब देखो 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 4, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, आई डॉट आई 1 आ जाएगा, तो ये तो 4 हो गया। अब किसी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे देखो 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -8 आया, लेकिन आई डॉट जे उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये तो 0 हो गया, ठीक है ना। अब इसको इसके साथ करवाएंगे तो फिर आई डॉट के, देखो आई डॉट के, तो आई डॉट के की वैल्यू या के डॉट आई और आई डॉट के, है ना, ठीक है ना। कम्यूटेटिव है तो आई डॉट के और के डॉट आई दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, तो इसको इसके साथ डॉट करवाओगे तो ये वाला वैल्यू 0 देने वाला है ना। अब इस पे आ जाते हैं, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई किया, लेकिन जे डॉट आई के वैल्यू 0, तो ये तो खत्म हो गया। फिर सिर्फ ये इसके साथ वैल्यू देगा आपको, है ना। 4 3 जा -12 जे डॉट जे की वैल्यू 1 आ गई, फिर इसके साथ 0, इसके साथ 0, के और के वाला, है ना, कुछ वैल्यू देगा अपने पास, क्या आ जाएगा 4n इक्वल्स टू 0 आ गया। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया -8 + 4n, तो इधर आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 4n, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 हो गया, तो इसका क्या होगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट, एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर। ये भी लिख लेना, डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की वैल्यू सेम के साथ 1 और जो डिसिमिलर के साथ करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ओके,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ, लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, या इसको मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली अपने को डॉट प्रोडक्ट करना, डॉट प्रोडक्ट, इसे लिखो ना, डॉट प्रोडक्ट ही लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई तो कर ही रहे, मल्टीप्लिकेशन ही है ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, है ना। कुछ अपने पास कुछ ए वेक्टर दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप, कार्टेशियन में तो आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, राइट। बी वेक्टर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर वाला लेक्चर है ना। अब इसको डॉट करवा दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके साथ करेंगे तो आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा, आई डॉट के तो 0 हो जाएगा, फिर जाके यही इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ तो जे डॉट आई तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए वाई बी वाई। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ए जेड बी जेड, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो अलग, इसका मैग्नीट्यूड अलग निकाल लो, है ना। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस तरह से भी कर सकते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू रूट अंडर बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आई डॉट आई ये तो जो आपका 0 होने वाला है, इसलिए कॉस ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सिंपली, है ना। तो यह आ गया अपने पास। तो ए एक्स बी एक्स तो ये हो गया ना बराबर, ए डॉट बी वेक्टर को आप इस तरह से लिख लें, एक साथ लिख लेते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल्स टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना, रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ये आ गया आपका, है ना। तो ये स्केलर सिंपली आपको आई के साथ डॉट कराया होगा तो उसका वैल्यू 1 जब दूसरे के साथ है ना 0 हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ओके। समझ में आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ फोर्स F इक्वल्स टू 3I प्लस 4J प्लस 5K एक्टिंग ऑन अ बॉडी such that body displays along the straight line A 2 3 4 2 B equals to 3 4 माइनस 6, है ना। इस तरह से वो डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है ना। तो फाइंड
वर्क डन बाय फोर्स, डन बाय फोर्स। सॉल्यूशन क्या होगा इसका आंसर? करो, आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर। चलो मैं सॉल्व करता हूँ ना। तो ये फोर्स लग रहा है, ये भाई साहब फोर्स है ना, ये फोर्स कुछ F लग रहा है, जिसकी वजह से कुछ बॉडी है ना यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया है ना। लेट से ये वाला कुछ कोऑर्डिनेट कितना, ये A पे था ऑलरेडी, कोऑर्डिनेट है 2 3 4, ये कहीं पे चला गया B पे। दिस इज नाउ 3 4 -6। तो इसके अलोंग आपको मतलब जो है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए है ना, क्योंकि वर्क होता क्या है, वर्क डन बाय फोर्स, F वेक्टर डॉट D वेक्टर, D एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसके अलोंग AB वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पिछले इससे जो वीडियो नंबर 8 था ना इस सीरीज़ का, उसमें मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था है ना। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर साथ में लगा देना द फाइनल क्वेश्चन, तो आ जाएगा यदि आप देखना चाहते हैं तो। चलिए, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन B वेक्टर माइनस A वेक्टर कर देते, तो B वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ 6k कैप माइनस ऑफ ये वाला वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, ओरिजिन से पे डिपेंड नहीं करता, उसे जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की बात करता है। फाइनल पोजीशन ये रहा, इनिशियल पोजीशन, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ठीक है, i से i 3i में से 2i गया तो क्या बचा i, 4 में से 3 गया तो फिर जाकर क्या बचा j, -6 में से -4 गया तो क्या हो जाएगा -10 k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब इसके साथ डॉट करवा देते हैं है ना। F की वैल्यू कितना फोर्स लग रहा है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट कितना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, i कैप प्लस j कैप माइनस ऑफ 10k कैप। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 ये 4 3i और ai, ये और दूसरे एक साथ तो इसका क्या हो जाएगा 0, i डॉट j 0, i डॉट k 0 है ना। ये क्या बच गया 4, इसके साथ ये क्या आ जाएगा -50। तो ये कितना आ जाएगा 7 -50, 7 -50 क्या हो जाएगा 7 -50 मतलब -43 जूल, मतलब नेगेटिव वर्क हुआ, ये जूल आ गया। इतना आ गया वर्क डन बाय, अरे वर्क स्केलर क्वांटिटी है ना, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज -43 जूल है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। कितने मिनट का वीडियो हुआ 33। ओके, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते इसमें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। इससे कई बार जेईई मेन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ऑन अदर वेक्टर, इसलिए ऑन अदर वेक्टर। जैसे कि ध्यान से समझिए ना, ये एक वेक्टर है ए, राइट, ये वेक्टर ए, और एक वेक्टर है इसके अलोंग ये बी वेक्टर है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर वी कैसे लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो ये वेक्टर है, इसका इधर एक कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका जिधर थीटा उधर कॉस वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, ठीक है। इस वेक्टर के अलावा निकालना है, इसका मतलब
ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये कंपोनेंट हो गया बी के अलोंग, है ना। और इसमें क्या कर दो, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बी का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा और यूनिट वेक्टर बी, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, कितना मैग्नीट्यूड इधर आएगा और कौन सा वेक्टर के अलोंग, इस वाले वेक्टर के अलोंग, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर कितना आ जाएगा, है ना। तो ये सिंपली क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर को माइनस कर दो, ये वाला वेक्टर क्या है, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इंटू बी का यूनिट वेक्टर, है ना। ये वेक्टर तो ये वाला वेक्टर है जो बी के परपेंडिकुलर और इसका कंपोनेंट है, राइट। ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा इंटू बी का यूनिट वेक्टर, राइट। ओके, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। देखो इसको, ये तो एक तरीका ये हो गया, आप ध्यान में रखना। फिर सिमिलरली अपन ये पढ़े थे ना, दो वेक्टर के बीच में कॉस ऑफ थीटा कैसे लिखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से अपन कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। ये पहले से अपने को आता है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा का वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी का यूनिट वेक्टर। तो ये ए ने ए को मार दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर तो इसे रहने दो, बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये आ गया आपका। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, इसके जगह पे ए कॉस थीटा के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये डॉट नहीं है, ये ऐसा है ना। ए कॉस थीटा की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए वेक्टर माइनस क्या है, ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर इसका बी यूनिट वेक्टर, ऐसे भी लिख लो, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो फिर प्रोजेक्शन ऑफ इसका, यदि बी का प्रोजेक्शन इसके तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा और ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो सिमिलरली क्या बोल रहे हैं, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग या ऑन ए वेक्टर, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, बी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा और इसके यूनिट वेक्टर से किस पे लिए, इस पे लिए हैं, इसके यूनिट वेक्टर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ए का यूनिट वेक्टर ये आ गया, है ना। तो ये समझ में आया आपका। इसका कंपोनेंट ले लेना, इसका कॉस थीटा, इसका एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट किसके अलोंग लिए, बी के अलोंग, तो बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली फर्दर आपको इसको जो है ना रिड्यूस करना है, तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द वेक्टर बी, है ना। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द वेक्टर बी। तो ये कंपोनेंट ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी इज क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, है ना। समझ में मेरी बात। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन 4 हो गया, जेईई मेन 2021, इसमें बोला था फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और इसका वैल्यू दिया होता i प्लस जे प्लस के ऑन वेक्टर बी और वेक्टर बी का वैल्यू दिया होता i प्लस जे, ठीक है ना। और इसमें ऑप्शन दिया होता, ऑप्शन भी था, ये था √2
आई प्लस जे प्लस के, ऑप्शन बी रूट 2i प्लस जे, ऑप्शन सी 2i प्लस जे, ऑप्शन डी i प्लस जे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? MCQ क्वेश्चन था, है ना। तो कैसे करेंगे इसको? सिंपल सा करना है ना अपने को। है तो ये क्या हो गया? ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी, दिस इज द कंपोनेंट, है ना। अगर सिर्फ कंपोनेंट निकालने के लिए बोला है तो ए वेक्टर को यूनिट बी के यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वो कंपोनेंट आ जाएगा। कितना कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदे की बात होगी, ये बात मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, है ना। सॉल्यूशन करेंगे तो आप सुन रहे हैं विविध भारती, है ना। हे राम। तो क्या बोला? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे लेना है। तो चलो भाई ए वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, किस पे लेना है भाई? बी पे लेना है। कितना एंगल बना रहा होगा मुझे क्या पता, थीटा एंगल बना रहा। तो क्या इसका एक कंपोनेंट ले लो, क्या हो गया? ए ऑफ कॉस थीटा। ए ऑफ कॉस थीटा किसके अलोंग लेना है भाई? बी वेक्टर का अलोंग लेना है। तो बी के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब आ गया अपने पास, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो क्या आ गया अपने पास? ए कॉस थीटा, इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया बी के यूनिट वेक्टर से। तो ए ऐसे लिख लो आप। कॉस थीटा का वैल्यू आप उस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ए का मैग्नीट्यूड ए को कट कर दिया, है ना। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को डॉट करवा लो। ए वेक्टर बी वेक्टर को डॉट करवाएंगे, कितना होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डॉट करवा लेते हैं। तो आई और आई, जे और जे, के वाला था ही नहीं, हाँ के वाला नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आई प्लस जे प्लस के, इसकी की गली, इसकी की गली, इसकी की गली है मखमली, हाँ। ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कर। तो मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया √2। तो ये क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर, दो बार है ना, बी और बी वेक्टर, सिंपली यहाँ बी वेक्टर आप लिख दो। बी वेक्टर क्या? आई प्लस जे। अब आई और आई का डॉट हो जाएगा तो 1, जे और जे का डॉट हो जाएगा तो 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, और √2 का स्क्वायर है तो क्या है यहाँ पे? 2 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पे क्या है आपके पास? आई प्लस जे। तो 2 ने 2 को मार दिया, सिर्फ क्या बचा अपने पास? आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। दिस वन इज योर राइट आंसर। ओके, समझ में आ रही बात? 3 बज गया, मेरे को कोचिंग भी पढ़ाने जाना है भाई। 3 का दोपहर के 3 बज रहे हैं, रात के 3 नहीं बज रहे हैं। कभी भी चल जाते पढ़ाने यार, है ना। ये समझ में आया। इस पे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए खुश रह के पढ़ा करो यार, क्या एकदम बोर होके पढ़ना फिर मज़ा नहीं आता है ना। आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना ज़्यादा है ना आपको, है ना, अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आएगी और फिर तो मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। ऐसे तो फिर मज़ा नहीं आता। करा धराया सिर जाके चौपट हो जाता है। तो करा धराया आपको चौपट नहीं करना है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। सक्सेस जब तक ना मिल जाए तब तक आपको रुकना नहीं है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। मैं देखो एक आप क्वेश्चन करते कैसे है वो मैं बता रहा हूँ तरीका, है ना। सारा क्वेश्चन सॉल्व करना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल।
मतलब देखो कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट कैसे आपको यूज करना वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। ओके, तो क्योंकि बहुत दिक्कत तो होते हैं, देखो तो बच्चे हो आप लोग, आपको इतना समझ नहीं आता है, लेकिन दिक्कत तो होता है। दिक्कत को जो मतलब सह लिया, काउंटर कर लिया, उसको अच्छे से मतलब कंसंट्रेट होके काम कर लिया, तो फिर उसका तो काम निकल जाता है, बाद में कि ऐसे फंसे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात है, घबराना नहीं, घबराना कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता है ना। तो ठीक है, तो देखते हैं। ए वेक्टर एक दिया हुआ आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर दिया हुआ एक माइनस ऑफ 2i √3 √6 3√2 हो जाएगा 3। चलो ऐसे क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं, क्या आएगा जो भी आएगा, इन जनरल ले लेते हैं। माइनस ऑफ 2k, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखिए अपने पास डॉट प्रोडक्ट करना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल लो। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला मैं बोला था, रिजोल्यूशन वेक्टर करके कैसे निकालते, इसका स्क्वायर, आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर। आई क्या है यूनिट वेक्टर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा वैल्यू, जे का भी 1 ही आएगा, के का भी 1 आएगा, तो क्या 1 + 1 + 1 आ गया √3। अगेन बी का निकाल लो, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 4 4 12, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 है, 2√3 आ गया। तो √3 2√3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब इसका ए वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट करवाते हैं, ए का इससे डॉट करवाया तो आई और आई तो 1 आ गया, ठीक है ना। 1 और 2 को मल्टीप्लाई -2, ठीक है। फिर जे और जे को ये करवाया तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ, अगेन ये भी 2, के और के को -2, ये भी -2 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो √3 ये क्या है 2√3 कॉस ऑफ थीटा, तो निकालना अपने को, क्या आ जाएगा -6 = 6 आ गया कॉस ऑफ थीटा। तो क्या आ जाएगा 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा = -1। तो कॉस थीटा -1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री। इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना, अपोजिट है अभी ना। तो इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, -2 कॉमन ले लो तो आई प्लस जे प्लस के हो गया ना, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, है ना। तो आगे इस तरह से अपन एंगल निकालते हैं ना। सिमिलरली कुछ ए वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, ए वेक्टर आई प्लस जे, बी वेक्टर ऐसा दिया हुआ आई माइनस जे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या करेंगे कॉस ऑफ थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ए वेक्टर इसको डॉट करवाओ, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 - 1, तो ऊपर तो 0 आ गया, नीचे में इसका √2 इसका √2, तो कितना आ जाएगा √2 क्या हो गया 0, तो ऊपर में 0 होते क्या हो जाएगा 0, मतलब कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सो सिंपल राइट। आया क्या आपको, अरे समझा क्या, अगर इसी में मैं चेंज थोड़ा करता, कितना लंबा तो नहीं होगा वीडियो, ज़्यादा 49 मिनट्स हो गया यार, इतना लंबा वीडियो कौन देखता है। देखिए थोड़ा कंटेंट चाहिए तो थोड़ा वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा भाई, क्या कर सकते हैं। आई प्लस जे, अब फिर जाके कॉस थीटा इसका निकालना है, तो
फिर जाकर डॉट प्रोडक्ट कराओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका डॉट कराएंगे आई डॉट आई 1 जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस, दोनों ऐड हो गया, ये आ गया √2 ये √2, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 है ना, √2 हो गया, ऊपर में 2 ये 1 आ गया। तो cos थीटा 1 कब आता है, जब थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री। क्या गया 0 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हो गया उसके बीच में 0 डिग्री। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन करा सकते हैं क्या? वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये तो इसमें इतना ही था, मतलब डॉट प्रोडक्ट में आपको वेरियस एंगल निकालने को देगा, या फिर प्रोजेक्शन, मेनली प्रोजेक्शन और वेक्टर वाला आप ध्यान देना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन जनरली पूछते हैं ना। ठीक है, और फिर जाके जो ऑर्थोगोनैलिटी चेक करना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराया, उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो वो वेक्टर एक दूसरे के मतलब 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। तो इस तरह के है ना क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।